स्टूडेंट्स, आज के जो टूल्स हैं उसमें हम बेसिक शेप्स को वन बाय वन जल्दी से एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ मैंने आपको कंटेंट बनाना सिखा दिया था। तो रेक्टेंगल टूल हो गया, राउंडेड रेक्टेंगल टूल हो गया, एलिप्स टूल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, स्टार हो गया, फ्लेयर हो गया। ये बेसिक टूल्स है जिससे आप अपनी शेप्स को डिज़ाइन करो के अंदर बनाओगे। जैसे ये इलिस्ट्रेटर का इन्वायरमेंट है और ये वो टूल्स हैं जिनको अगर आप यहाँ पे बनाना चाहो तो रेक्टेंगल टूल जब भी आप क्रिएट करते हो तो आपने सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज के पैनल को विद लेयर्स, तो लेयर्स हैं और प्रॉपर्टीज हैं, ये दो पैनल्स हैं। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप कोई भी रेक्टेंगल जैसे ही आप क्रिएट करते हो, लाइक आपने कुछ रेक्टेंगल्स बनाने हैं या आपने रेक्टेंगल नंबर 1 बना दिया, इसके अंदर आपको फिलिंग चाहिए। फिलिंग आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट करके ये फिलिंग कर दी। स्ट्रोक अगर आपने रखना है तो रखो। स्ट्रोक को अगर आपने टोटल ऑफ करना है तो स्ट्रोक को ऑफ भी आप कर सकते हो। तो आपने जब कभी इस टूल को यूज करना है, ये लिस्ट ऑफ टूल्स हैं, इनको प्रॉपर्टीज के साथ आज देखना है। प्रॉपर्टीज जो हैं या तो ऊपर नजर आएंगी कंट्रोल्स में ये, या प्रॉपर्टीज यहां नजर आएंगी। प्रॉपर्टीज में मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्म का बता दिया, मैंने अपीयरेंस का बता दिया। जहां तक इसके अंदर थर्ड कुछ और भी कुछ ऑप्शन नीचे नजर आ रही है, ये अलाइनमेंट। आज अलाइनमेंट को भी साथ देख लो। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया, आपको इसको अपनी मर्जी से अगर मूव करना हो तो सिलेक्शन टूल होती है। इस टूल से आप जिस जगह पे लेके जाना है, आपने टॉप पे लगाना है इसके आर्टबोर्ड के ऊपर, आपको नीचे लेके जाना है, आपको साइड पे करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, ये हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट राइट सेंटर। वर्टिकल करना है, ये टॉप है, ये बॉटम है और ये सेंटर है। अब आप इसकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हो, और अलाइनमेंट के लिए ये जहां तक ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें साइज रोटेट फ्लिप करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा ये डिटेल है उसकी जिसमें कॉर्नर्स को राउंड करना हो, यहाँ तक हम कर लिया। ठीक है। जहां तक अपीयरेंस का ताल्लुक है, अपीयरेंस के भी 3 डॉट्स होते हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, इसकी फिलिंग और स्ट्रोक के अलावा ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आपको इसकी वैल्यूज को देखना है, आप अगर इसको स्ट्रोक को नहीं देखना चाह रहे, स्ट्रोक ऑफ कर दो, स्ट्रोक ऑफ हो गया, ये स्ट्रोक ऑन ऑफ। अगर आप इसको वेरी वेरी क्लोज से यहां से देखोगे, ये स्ट्रोक आपको ऑन हो गया, ये स्ट्रोक ऑफ हो गया। तो इसका मतलब है आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते ही स्ट्रोक के साथ प्ले कर सकते हो। यू कैन चेंज द स्ट्रोक, ये कलर है स्ट्रोक का, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, जो दिल करता है कलर कर दो। तो कलर यहां से होता है। जहां तक स्ट्रोक का वेट है, वो आप वेट को अगर आपने कंट्रोल करना हो तो आप वेट को यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करते ही यहाँ से वेट को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका स्ट्रोक का वेट बढ़ा है। और स्ट्रोक को अगर आप डैशेस में कन्वर्ट करना चाहो, ये डैशेस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इसके स्ट्रोक के ऊपर इसके एजेस को आप सेट करना चाहो तो ये राउंड, ये शार्प, ये यहां से कर दो। अगर आप इनके कॉर्नर्स के ऊपर वर्क करना चाहो तो कॉर्नर्स, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स। इन कॉर्नर्स को अगर आप सेट करना चाहो तो स्ट्रोक में जाके यहां से कॉर्नर्स को आपने राउंड करना है। ये देख रहे हो, ये कॉर्नर राउंड हो गए, चारों कॉर्नर राउंड हो गए। अगर सॉलिड आपको देखना चाहो तो डैशेस को ऑफ कर दो। तो ये कॉर्नर्स राउंड करने के लिए कॉर्नर को चॉप करना है, ये चॉप हो जाएगा। ये अगर आप कॉर्नर्स को आपने करना है चॉप, ये चॉप हो गया, ये देखो, ये चॉप हो गया, ये राउंड हो गया, ये शार्प हो गया। कॉर्नर के साथ यहां से प्ले करेंगे। हाँ, जहां तक अलाइनमेंट का ताल्लुक है, लास्ट में मैंने आपको बोला था बाय डिफॉल्ट सेंटर लाइन होता है, इसको इनसाइड भी पुश कर सकते हो, आउटसाइड भी लेके आ सकते हो। ये आपका प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रोक होता है। शेप के ऊपर आउटपुट आउटसाइड लगाना है, इनसाइड लगाना है या सेंटर लगाना है, बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है। डैश के साथ आप ये देख भी पा रहे हो। और इसको आप अगर इनसाइड करना हो तो इसको पहले ऑफ करो, इनसाइड करो, फिर डैश ऑन कर दो, बाद में करोगे। ठीक है। तो ये इनसाइड आउटसाइड यहां से अब आप इजीली प्ले कर सकते हो। ये इनसाइड आ रहा है, ये आउटसाइड आ रहा है। ठीक है। इनसाइड, ये आउटसाइड और ये सेंटर, ये बाप की मर्जी कैसे। और सॉलिड देखना तो ये सॉलिड। और अगर आप इसकी स्ट्रोक के ऊपर इसकी ओपेसिटी डाउन करना चाहो, आप इजीली इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर सकते हो। और ओपेसिटी डाउन करने के लिए
आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप फिल को चेंज करना चाहो, यहाँ से फिल चेंज कर लेना, जो भी कलर वलर देने हैं आप चेंज करना चाहो फिलिंग को, यहाँ से फिल भी आप चेंज कर सकते हैं। ये होगी डिटेल इसकी। अब आ जाओ वापस। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आओ तो ये आपका अलाइनमेंट है। आज हम शेप को अलाइन करना भी, चूंकि उसमें मौजूद है, तो मैं चाह रहा था हम इसको अलाइन करना भी यहीं से सीख लें। अलाइनमेंट अगर आपके सिंगल ऑब्जेक्ट की हो तो आपने सेलेक्ट किया होगा, ये अलाइन हो जाएगा। अब आपने कहाँ अलाइन करना है, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने अलाइनमेंट जो करनी है वो आर्टबोर्ड से रेलेवेंट करनी है या सिलेक्शन से रेलेवेंट करनी है। सिलेक्शन इस वक्त क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है तो यही आपका अलाइन टू आर्टबोर्ड ही ऑन होगा सिंगल जब होगा। मैं दूसरा भी बनाता हूँ, अभी ऑब्जेक्ट बता आपको दिखाता हूँ। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो ये लाइन होगा लेफ्ट पे आर्टबोर्ड के, सेंटर में आर्टबोर्ड के, और लेफ्ट पे आर्टबोर्ड के, राइट सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट सेंटर लेफ्ट। ये आर्टबोर्ड से रेलेवेंट। अगर आप इसे टॉप पे लगाना चाहो, ये टॉप है, आर्टबोर्ड के टॉप पे चला गया। ये आर्टबोर्ड का बॉटम है, ये आर्टबोर्ड का सेंटर है। वर्टिकली करना हो तो ये आखिरी तीन बटन हैं, हॉरिजॉन्टली करने तो पहले तीन बटन हैं। और इसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि अलाइनमेंट जो करनी है वो तीन ऑप्शंस होती हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू आर्टबोर्ड। इस वक्त सिर्फ एक एक्टिव है। इस वक्त आपकी ऑप्शन जो है वो सिर्फ एक एक्टिव है। वो इस वजह से एक्टिव है कि आपके आर्टबोर्ड के ऊपर और कुछ है नहीं। मिसाल के तौर पे आर्टबोर्ड के ऊपर एक और कंटेंट के तौर पे एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल बनाया, कलर मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए जब मैं इसको अलाइन करूं। अब आप अगर इसमें देखो तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। इसको अगर आपने अलाइन करना हो अगेन, आपने यहीं पे जाके अलाइन कर लो। कितना खूबसूरती से उसने अलाइन करके आपको दिखा दिया। लेकिन इसमें एक चीज आपने नोटिस की कि अलाइनमेंट जो है वो आर्टबोर्ड के रेलेवेंट है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने इसको अलाइन करो लेकिन अब आर्टबोर्ड से रेलेवेंट ना हो, बल्कि एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, मैं सिलेक्शन मेक करता हूं। अब इस सिलेक्शन के हिसाब से सेंटर करे, क्या करे, इस सिलेक्शन के हिसाब से सेंटर करे। तो वो कैसे होगा, इस सिलेक्शन के हिसाब से अगर सेंटर करना हो तो आपने यहां पे जाना है कि यहां पे कहना है अलाइन टू सिलेक्शन। अब ये पेज की आर्टबोर्ड की सिलेक्शन नहीं है, दिस इज अ सिलेक्शन के इनसाइड वो इसको मेंटेन करेगा, लेफ्ट राइट और सेंटर। दिस इज अ सिलेक्शन सेंटर, नॉट ए आर्टबोर्ड सेंटर। ये आपकी अब, चूंकि आपने ऑप्शन नंबर वन ऑन कर दी है, ये कब ऑन होगी, जब जब कम से कम दो ऑब्जेक्ट होंगे। तीन चार सौ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो का होना जरूरी है क्योंकि इसने उससे रेलेवेंट अपनी पोजीशनिंग करनी है, लेफ्ट राइट सेंटर या टॉप बॉटम। अगर मैं अब बॉटम कहूंगा तो बॉटम पेज का नहीं है, आर्टबोर्ड का नहीं है, सिलेक्शन का बॉटम होगा। ये आपने सिलेक्शन का बॉटम देख रहे हो, इसका मतलब सिलेक्शन के हिसाब से इसने मूव करना है। दोबारा से देखिएगा, इसका मतलब जब कभी आपका कंटेंट पड़ा हो और आपकी एक सिलेक्शन हो तो सिलेक्शन के इनसाइड अगर आपको मूवमेंट करनी हो, मिसाल के तौर पर ये इधर पड़ा हुआ है, इस सिलेक्शन का सेंटर निकालेगा, नॉट ए आर्टबोर्ड सेंटर, चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो। ये देखिए ऑलरेडी लेफ्ट है, दिस इज अ सेंटर ऑफ सिलेक्शन, नॉट ए आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड का सेंटर नहीं है ये। अगर आपने इसको इस सिलेक्शन के टॉप पे पुट करना है, एवरीथिंग गो टू टॉप, ये इस तरह ये ऑप्शन आपकी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे मैं मजीद ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, शो करने के लिए कि हो क्या रहा है। अगर आपके मजीद ऑब्जेक्ट हो, मिसाल के तौर पे मैं मजीद ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक पॉलीगॉन भी बना लेता हूँ, एक मैं स्टार भी बना लेता हूँ। ये कंटेंट पड़ा हुआ है, आर्टबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ है। अब आप इसको अलाइन करना चाह रहे हो। अब अलाइन आपने जब करना है तो आपको बताना ये है कि सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली ये मूवमेंट हो या आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली। अगर आपने आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंगली करना है तो आपने इन सब को सिलेक्ट करना है, नंबर वन। करने के बाद अगर आपने इनमें से किसी एक को निकालना है, निकाल दो, वो भी निकाल सकते हो। आप लेयर पैनल से भी निकाल सकते हो। यहाँ से ये एक्टिव हुए हैं, जिसको आपने निकालना है वो कंट्रोल के साथ क्लिक कर दो। सिंपल सिंपल कंट्रोल के साथ क्लिक करने से आप जो इसमें से सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। एक कंट्रोल के साथ दो, कंट्रोल के साथ तीन, कंट्रोल के साथ चार, ये आपके चारों सिलेक्ट है। अगर एक आपने माइनस करना है
कंट्रोल के साथ दोबारा क्लिक कर दो। अब आपके 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं, एक को छोड़ दिया, उसको भी ऑन करना है, कंट्रोल के साथ ऑन कर दो। एक तरीका ये होता है। दूसरा ये, आप लेयर पैनल पे जाओ, पहला सेलेक्ट करो, आखिरी पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। ये इस वक्त सारे सिलेक्ट है। अब आप इसकी अलाइनमेंट के बारे में जानना है तो अलाइनमेंट अपीयरेंस ये आपकी प्रॉपर्टीज में होती है। अलाइनमेंट हमेशा याद रखना प्रॉपर्टीज में होती है। या तो प्रॉपर्टीज के साथ इसको अलाइन कर लो, या एक काम करो, आप विंडो मेन्यू में अलाइन के ऑप्शन को टिक कर दो। ये अलाइन, Shift+F7 इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाके उसको अलाइनमेंट की ऑप्शन को नहीं यूज करना चाह रहे, आप विंडो मेन्यू में अलग से अलाइन की ऑप्शन भी मौजूद है, Shift+F7 ऑन कर दो। अलाइन अकेला नहीं होता, इसमें भी ट्रांसफॉर्म है, जिससे आपने ट्रांसफॉर्मेशन वीकेंड पे सीखी थी। ट्रांसफॉर्म इधर भी है, अलाइन भी है। हाँ, एक और ऑप्शन एक्टिव हो जाती है, पाथ फाइंडर। ये अभी आपको आज या कल करवाऊंगा। अलाइन, अलाइन में ये डिटेल है, फुल फ्लैज डिटेल है। चाहे यहां से वर्क कर लो, चाहे प्रॉपर्टीज में यहां से जाके क्लिक करके ऑन कर लो। और भी ऑप्शन, सिर्फ इतनी नहीं है, नीचे और भी है, जो ये आपको दिख रही है ये भी आ जाएगी। ये देखो, इसका मतलब है अगर इधर से कंफर्टेबल हो यहां से अलाइन ऑब्जेक्ट कर लो, अगर इधर से कंफर्टेबल नहीं हो तो अलाइन यहां से ऑन कर लो, एक ही बात है। अभी अलाइन कर लेते हैं। अलाइन में आपने करना क्या है? अलाइन में आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपने इन तीनों ऑप्शन में किस को एक्टिव करना है। अलाइन टू आर्टबोर्ड को करना है, अलाइन टू सिलेक्शन करना है, और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करना है। ये 3 ऑप्शन हैं, चाहे यहां से कर लो, चाहे ये यहां से कर लो, एक ही बात है। अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन, और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। यहां से आपने डिसाइड करना है कि आपने इन ऑब्जेक्ट को रखना किधर है, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट आर्टबोर्ड के हिसाब से हो, या सिलेक्शन के हिसाब से हो, या किसी एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के हिसाब से हो। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का मतलब आप चाह रहे हो कि की ऑब्जेक्ट इसको बना दिया जाए, ये की हो गया, इसको करोगे ये की हो गया, इसको करोगे ये की हो गया, इसको करोगे ये की हो गया। बाकी सारे ऑब्जेक्ट तीनों इसके मुताबिक मूव करेंगे। सेंटर करोगे इसके मुताबिक सेंटर होगा, लेफ्ट करोगे इसके मुताबिक लेफ्ट होगा, राइट करोगे इसके मुताबिक होगा। जिसको क्लिक करोगे वो की ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप कहते हो मैंने सर्कल के मुताबिक बाकियों को अलाइन करना है, सर्कल को आपने क्लिक कर देना है, और इसको कहना है की ऑब्जेक्ट है ये, की ऑब्जेक्ट, दिस वन इज योर की ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होने लगा है। इसको फोकस किया मैंने, और इसके मुताबिक कहा सब इसके मुताबिक अपने आप को अरेंज करवाओ। ये नीचे इसके मुताबिक लेफ्ट अलाइन हो गए, इसके मुताबिक राइट लाइन हो गए, इसके मुताबिक सेंटर लाइन हो गए। ये अब आर्टबोर्ड के हिसाब से नहीं है, ना सिलेक्शन के हिसाब से है, ये सर्कल के हिसाब से जो आपने एक्टिव किया। इस सर्कल के हिसाब से सब टॉप पे आ जाओ, सर्कल के टॉप पे आ जाओ। सिंपल। सर्कल के टॉप पे नहीं लाना, सर्कल के बॉटम पे लाना है, सर्कल के बॉटम पे आ जाओ। सर्कल के बॉटम के, लेकिन आपने की ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन कर देना। की ऑब्जेक्ट आपने पहले क्लिक करना, और फिर आपने इसको एक्टिव करना, वरना आर्टबोर्ड के हिसाब से हो गया था वो अलाइन। अब आपने की ऑब्जेक्ट एक्टिव कर दिया। ये जब एक्टिव करेंगे इसके मुताबिक इसको बॉटम लाइन कर देगा। तो ये सारे स्टेप होगा ना, तो सिंगल को भी, सिंगल ऑब्जेक्ट को भी। हाँ, जितने उस सिलेक्शन में है वो उसके जैसे- मुताबिक वो रिस्पॉन्स करेंगे सारे, की ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आप की ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे तो आर्टबोर्ड के मुताबिक करवा लो, आर्टबोर्ड के मुताबिक सेंटर कर दो, आर्टबोर्ड के मुताबिक वर्टिकली सेंटर हो गया है, हॉरिजॉन्टली भी कर दो। अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड मूवमेंट हो रही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इन 3 ऑप्शन में फर्क समझना है। ये कब ऑन करना है? जब रेलेवेंट टू अलाइनमेंट, रेलेवेंट टू आर्टबोर्ड करना है। इसको कब ऑन करना है? जब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के मुताबिक आपने अलाइन करना है। मिसाल के तौर पे ये स्टार को मैं इधर रख देता हूं, इसके मुताबिक मैं चाह रहा हूं बाकी ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट को डिसाइड कर लें। ये देखो, सबको सिलेक्ट किया, मतलब सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लो जिनको मूव करना है। क्या आर्टबोर्ड के मुताबिक मूव करना है, या किसी सिलेक्शन के मुताबिक मूव करना है? सिलेक्शन इस वक्त कौन सी है? यहां से लेके कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये सिलेक्शन है। इसका सेंटर करना है, ये सेंटर डिफरेंट होगा फ्रॉम आर्टबोर्ड सेंटर।
इसका सेंटर तो कहीं यहां करके आ रहा है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल भी तकरीबन यहां पे आ रहा है। आर्टबोर्ड का नहीं है ये आपका अलाइन होगा सिलेक्शन के हिसाब से। ये लाइन होगा की ऑब्जेक्ट। जब की ऑब्जेक्ट आप ऑन करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट भी बताना पड़ता है। इस वक्त पता की ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये स्टार। कैसे पता चलता है? इसकी बॉर्डर थोड़ा सा ब्लू हो जाते हैं, ये देखिए। अब ये की ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये सर्कल की ऑब्जेक्ट बन गया। अब अगर मैं ये रेक्टेंगल को की ऑब्जेक्ट बनाना चाहूं, इस पे क्लिक करूं, ये देखो ब्लू बार नजर आ रही है। इसका मतलब जिसको की ऑब्जेक्ट बनाना है, मिसाल के तौर पर स्टार को बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंगली बाकी अपनी सेटिंग करो। क्या करनी है सेटिंग बताओ? क्या इसके मुताबिक लेफ्ट पे आ जाए सारे? क्या इसके मुताबिक राइट पे आ जाए सारे? क्या इसके मुताबिक वर्टिकली सेंटर हो जाए? हॉरिजॉन्टली, ये लो, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गए। क्या इसके मुताबिक वर्टिकली भी आ जाए टॉप पे? उम्मीद आपको समझ आई होगी अलाइनमेंट क्या होती है, अलाइनमेंट से फायदा क्या होता है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता, जो कुछ भी आपका बना हुआ है कंटेंट है, उसको अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां तक कि अगर आपने टेक्स्ट लिख दिया, यहां पे एक मैं टेक्स्ट लिख देता हूं, अलाइनमेंट लिख देता हूं, और अब मैं आपको कहूं इसको सेंटर में ले आओ, आर्टबोर्ड के, आर्टबोर्ड के सेंटर में लाने के लिए एक तो तरीका ही है, खुद कर लो। ये आ गया सेंटर में। लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया। राइट, ये राइट हो गया। सेंटर ये हो गया। वर्टिकली भी सेंटर, ये तकरीबन वर्टिकल सेंटर हो गया। अगर आपको एक्यूरेटली इसको मूव करना है तो इसको क्लिक करने के बाद आर्ट बोर्ड को ऑन करो और इसका सेंटर हॉरिजॉन्टल निकाल लो। हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल भी निकालना, ये वर्टिकल आ। इसका मतलब है जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास बना होता है, मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, इसका मैं फिल ऑफ कर देता हूं और स्ट्रोक को मैं थोड़ा हाई कर देता हूं। ये, अब मैं इस रेक्टेंगल को सेंटर में लाना चाह रहा हूं, खुद मूव करके ले आओ। नहीं करना तो इसको कहो करने के लिए, अलाइन, ये लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप, बॉटम और सेंटर वर्टिकल। ये है टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इन दोनों को सिलेक्ट किया। मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा था ये हेडिंग यहां पे पड़ी हुई है, ये बॉक्स अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट अलाइन करे अपने आप को, हो जाएगा, मसला ही कोई नहीं। आप यहां पे जस्ट उसको कमांड देनी है, दोनों को सिलेक्ट किया। बस ये याद रखना अब ये मौजू नहीं है आपके लिए। अब मौजू कौन सा है? मौजू यहाँ तो सिलेक्शन है, लेकिन सिलेक्शन भी आपके लिए इतना मौजू नहीं है। की ऑब्जेक्ट इज द राइट चॉइस। की ऑब्जेक्ट बताओ, इस टेक्स्ट को इस बॉक्स के अंदर लेके आना है या इस बॉक्स को इस टेक्स्ट के मुताबिक अलाइन करना है, ये डिसाइड करना है। वो क्लिक करने से होगा, ऐसे। ये की ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके मुताबिक आप इनकी अलाइनमेंट करवा लो, सेंटर कर दो। इसके मुताबिक इसको भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करो, ये वर्टिकली तो बराबर हो गया। अब इसको टॉप पे ले आओ, सेंटर में ले आओ। कितना सुकून से काम हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है। आपके लिए काम करना कितना आसान हो गया है अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट से आपको अलाइन करना कितना इजी हो गया है। बाद वक़्त आपको मैनुअली करने में दिक्कत हो रही होती है, तो यहां से कर लिया करो। तो ये आपको एक वे आउट है कि अगर आप अलाइन करना चाहो तो किस तरह आप करोगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं छोटे छोटे कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ, डिफरेंट साइज के। फिलिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैंने मूवमेंट दिखानी है करते हुए। वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये देखिएगा। इस तरह के सर्कल मैं काफी सारे बना देता हूँ। ऑल के साथ आप सर्कल्स थोड़ा साइज भी छोटा कर देता हूं। एक और बना लेते हैं। सबको सिलेक्ट किया, ये लो, सबको सिलेक्ट किया और इसको कहता हूं सेंटर में आ जाओ सब लोग। किसके हिसाब से? क्या आर्टबोर्ड के हिसाब से सेंटर करना है या सिलेक्शन के हिसाब से सेंटर करना है या किसी की ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना है? ये वो आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, अगर आपने किसी की ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना है तो की ऑब्जेक्ट ले लो,
ऑन कर दो और इसको कह दो की ऑब्जेक्ट। इसके मुताबिक ये सारे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आ जाए सेंटर में। इसके मुताबिक ये सेंटर में इधर आ जाएंगे सारे, ये देखो। ये सेंटर आए वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा किसका, इसके मुताबिक ये सारे यहां पे आ जाएंगे सेंटर। की ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बताया, दोबारा से देख लीजिएगा। की ऑब्जेक्ट जब आप क्लिक करते हो तो बताना पड़ता है ऑब्जेक्ट, इसके मुताबिक अलाइन हो गए। और अगर आप चाह रहे हो कि इनको बड़ा खूबसूरती से मैं काम करता हूँ, साइज ज़रा छोटा हर एक का डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूँ, तो क्योंकि मैंने आपको चीज़ करके दिखानी है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम कुछ यहाँ पे काइंड ऑफ एडमिशन फॉर्म बनाते हैं, लाइक ये देखिए एडमिशन फॉर्म है, एंट्री फॉर्म है, जो मर्जी कह लो इसको, ये एक आपने डिज़ाइन किया और इसके ऊपर आपने कुछ कंटेंट में यहाँ पे आपने नेम डालना है, नेम कॉलम, ये लो नेम आपने डाल दिया। अब मैं जल्दी से आपको 2 मिनट में एक फॉर्म डिजाइन करना सिखा रहा हूँ। ये आपने नेम यहाँ पे रख दिया, नेम रखने के बाद ऑल्ट के साथ यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे आपकी जो है वो कोड, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना, ईमेल वगैरह देना चाह रहे हो, कोई एंट्री देना चाह रहे हो, नेम दे देते हैं। इधर हम आपका रजिस्ट्रेशन नेम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे आपका कंटेंट में आपका एड्रेस डाल देते हैं, ये लो। यहाँ पे आपने स्क्वायर बॉक्सेस बनाने हैं, बन जाएंगे। जस्ट आपने एक स्क्वायर बनाना है बॉक्स, ये देखिएगा एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, ये आपने बना दिया। स्क्वायर नहीं बन रहा, शिफ्ट के साथ बना लो, एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। इसको हम अनफिल कर देते हैं, ठीक है। वेट बॉर्डर दिखाने हैं, चलो 1 पॉइंट का बॉर्डर भी दिखा देते हैं। बॉर्डर का कलर हम ब्लैक शो कर देते हैं। ये आपका बॉर्डर यहाँ पे बन गया। इसको आप क्लोजली अगर देखना हो तो आप देख लो, ये लो, ये आपने एक लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इस तरह के और बनाना चाहूं, वेरी इजी, आसानी से बन जाएंगे, ये देखो। अगर हम मैं यहाँ पे और के साथ बनाऊं, ये लो, रफली बना रहा हूं, मुझे 10 बॉक्सेस चाहिए थे, रफली मैंने बना दिया। अगर आपको कहा जाए यार ये कोई अच्छा नहीं लग रहा, ये सारा कुछ हो जाएगा ठीक। लाइन। हाँ, अलाइन से हो जाएगा और इनके दरमियान की स्पेसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाएगी। ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि इसको कितने कितने फासले के ऊपर आपने रखना है। फासला भी अगर आप गौर करो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, कहीं दो बॉक्सेस के दरमियान फासला कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। अगर आप मैन्युअली करने बैठोगे हो जाएगा। एक्यूरेट। हाँ, एक्यूरेट भी होने का टाइम भी बहुत लगेगा। तो इसका बेहतर सोल्यूशन क्या है, अलाइनमेंट की ऑप्शन को अटेम्प्ट करो। ई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। हाँ, ये आपने सबको सिलेक्ट करके, अगर आप समझते हो कि इस सिलेक्शन के मुताबिक अलाइन करते हैं वो भी हो जाएगा, किसी एक ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना है वो भी हो जाएगा, आर्टबोर्ड के मुताबिक करना है वो भी हो जाएगा। लेकिन हमें इस वक्त क्या सूट करता है, आर्टबोर्ड तो हमें सूट नहीं करता, सीधी सी बात है। आर्टबोर्ड के हिसाब से तो हमें करना नहीं है, सिलेक्शन कह सकते हैं, इस सिलेक्शन के इनसाइड अलाइनमेंट कर दो, कर दो, ये लो, हो गया। अब आप कहते हो यार स्पेस को भी सेट करो, दे डिस्ट्रीब्यूट स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड जो स्पेस एक एक के एक एक फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द बॉर्डर स्पेस देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कितना खूबसूरती से। ये देखो, ये स्पेस में डिस्टर्बेंस थी, या तो मैन्युअली कर लो, इक्वल नहीं आएगी और बड़े मसले आ जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो कि इनको बजाय आप मैन्युअली इस तरह करने बैठ जाओ, इसको एक ही गो में कह दो, सिलेक्ट करो सबको। और अब सिलेक्शन से रेलेवेंट करना है, अब आपकी मर्जी है। आप या तो सिलेक्शन से रेलेवेंट नहीं करना, किसी की ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना है। की ऑब्जेक्ट ये लो, बता दो
इसके मुताबिक बाकियों को प्लेस करते हो, बाकियों को प्लेस कर दो। ये की ऑब्जेक्ट के मुताबिक अगर आपने करना हो तो आपने इसको इस तरह करना है, लेकिन मुझे इस वक्त क्या सूट करता है, सिलेक्शन। वो की ऑब्जेक्ट के मुताबिक करेंगे तो वो फिर सारों को इकट्ठा कर देगा ना। अगर आप करते भी हो, चलो ये यहां पे करते हो, तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा, यहां से, यहां से आप कर दो, ठीक है। सिलेक्शन के हिसाब से आप यहां से भी कर सकते हो। दरमियान ये होता है, इनके दरमियान में स्पेसिंग जो है ना, वो बराबर 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 छोड़ देता है। और जब ये हो गया है, इसको आप ऑल्ट के साथ यहां बना लो। ये लो, डिजाइन आपका रेडी। तीनों को करना है, ये लो, तीनों ब्लॉक्स को सिलेक्ट करो, किसी एक पे जाके ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहां लगा दो, या लगा दो, ये लो, फॉन्ट छोटा कर दो, या इसको सेट कर लो। वो हमारा इस वक्त मकसद भी नहीं था। हमारा मकसद क्या था कि हम अपने आर्टबोर्ड के ऊपर अपने कंटेंट को बना सकें इन ऑप्शन के थ्रू। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट से बड़ा कमाल का कंटेंट आपका बनना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हो, किस तरह यूज करते हो। अलाइन की ऑप्शन में आपके पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और बिटवीन आपके पास अलाइनमेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हम एक और काम करते हैं, एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करनी, बाद का आपको वर्टिकल अलाइनमेंट से भी बड़ा खूबसूरत कंटेंट बनता हुआ नजर आएगा। मिसाल के तौर पे ये आर्टबोर्ड बनाते हैं एक और। इस आर्टबोर्ड के ऊपर हम लोग कंटेंट वर्टिकल रखना हो तो कैसे रखेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए, सर्कल्स लगा लो, कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं, बिखरे पड़े हैं, ये लो, सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद अलाइन को सामने लाओ। यहां पे अब आपने ये बताना है कि इसको अलाइन जो करना है, तीन ऑप्शन है आपके पास। अलाइन जो करना है आपने अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन करना है, अकॉर्डिंग टू की ऑब्जेक्ट करना है। ये आपने बताना होता है। अगर आपने की ऑब्जेक्ट लेना है तो आप की ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो कि आप चाह रहे हो इसके मुताबिक सब अलाइन हो जाए, इसके मुताबिक, ये लो, हो गया, की ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइन हो गया। और अगर आप चाह रहे हो कि इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड, अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दो दरमियान की स्पेस को, यहां से ये, कितना खूबसूरती थी, एक क्लिक के ऊपर काम हो गया। अगर ये मैनुअली करना पड़ता काफी दिक्कत होती, आपको परेशानी रहती। और इसको अगर आपने सब इधर लेके आना है सबको, ये लो, किस तरह था और क्या आपने कर दिया यूजिंग दीज ऑप्शंस। अलाइनमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और अकॉर्डिंग टू आर्टबोर्ड है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन है, और अकॉर्डिंग टू थर्ड वाली ऑप्शन है, की ऑब्जेक्ट है। ये आपने इसके मुताबिक अपने कंटेंट को आप प्ले कर सकते हो। इसको फिर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे एडजस्ट करना है वो आप कर लो। कभी ज़रूरत पड़ जाए कभी इस तरह का कंटेंट बनाने की, तो ये अलाउ करता है कि आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके अपने पेजेस की डिज़ाइनिंग को आप अच्छा तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब आपको तीनों का फ़र्क पता होना चाहिए, अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन, और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट में फ़र्क क्या है तीनों में। बाकी ये ऑप्शन का पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, और उसके दरमियान की स्पेसिंग मैनेजमेंट। ये है अलाइन की ऑप्शन, जिससे ये काम आप ले सकते हो। कभी जरूरत पड़े आप इसको इस्तेमाल करके ये काम ले सकते हो। जहां तक ऑब्जेक्ट्स और भी हैं, अगर आप सिर्फ ये सर्कल ही नहीं होते, सिर्फ आपके रेक्टेंगल नहीं होते, आपके और भी कंटेंट में कुछ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जल्दी से मैं आपको पॉलीगॉन की और स्टार की स्टोरी सुना दूं कि ये क्या करता है। पॉलीगॉन पे जब आप क्लिक करते हो तो पॉलीगॉन आपको अलाउ करता है कि ऐसी शेप बनाना जिसमें कम से कम तीन साइड्स होती हैं, जो कि ट्राइंगल होगी। ये एक पॉलीगॉन बनाया मैंने। पॉलीगॉन की तरह डिटेल समझ लो। पॉलीगॉन पे जब आप क्लिक करते हो और पॉलीगॉन बनाते हो,
तो पॉलीगॉन जब बना लेते हो तो एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप पॉलीगॉन, अगर आप इसकी सेटिंग्स को खुद से बनाना चाहो, सेट करना चाहो, तो जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आगे किस जगह पे क्लिक कर दो, ये इसकी सेटिंग्स है। पॉलीगॉन की सेटिंग में सबसे पहले होता है कि साइड्स कितनी देनी है। मिनिमम 3 होती है। अगर ओके करोगे 3 साइड वाली पॉलीगॉन बनेगी, मतलब ट्राइंगल, ये बन गई। और अगर आप क्लिक करते हो और कहते हो मुझे 4 साइड वाली चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, ये लो। और जहां तक इसके कॉर्नर्स के साथ वर्किंग है, बिल्कुल हो सकती है। कॉर्नर राउंड हो गए, ये कॉर्नर शार्प हो गए, यहां से बिल्कुल हो सकता है। आपके पास दो टूल मौजूद हैं, एक डायरेक्ट सिलेक्शन है, एक सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन से साइज वाइज करते हो कंट्रोल, ये साइज वाइज करना हो, कोई कंटेंट आपने स्टेज के ऊपर यहाँ पे इसको दिखाना हो, पॉलीगॉन्स के ऊपर यहाँ पे आपने कुछ कंटेंट रखना हो, ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर लेके आना हो, तो ये करना हो, तो इसको आपने राउंड करना हो पॉलीगॉन को, ये भी कर सकते हो। मैं एक और आपको बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। जब आप पॉलीगॉन बना रहे होते हो ना, जिस वक्त आप बना रहे होते हो, जो आपने लास्ट टाइम सेटिंग की है ना, उसके मुताबिक 8 साइड्स है। माउस नहीं छोड़ना, माउस नहीं छोड़ना, डाउन एरो प्रेस करो। 7, 6, 4, 5, 4, ये देखो, 3। अप एरो से साइड बढ़ती हैं, डाउन एरो से साइड्स कम होती हैं, साइड्स कम होती हैं। ये दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो जिस वक्त आप उसको क्रिएट कर रहे हो उस वक्त कर लो, ठीक है, एक उस वक्त कर लो। दूसरा, अगर आपसे कोई कहता है कि सर बाद में करना, तो क्या वो नहीं होगा? बाद में करना हो तो इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, यहां से कर लो। दोनों तरीके हैं, पहले करना है पहले डिसाइड कर लो, बाद में करना है बाद में डिसाइड कर। 3 मिनिमम होती हैं, मैक्सिमम इसमें होती हैं 20। पॉलीगॉन की 20 साइड, 3 मिनिमम, 20 मैक्सिमम, ये यहां से आप डिसाइड कर लो, ठीक है। यहां से आप इसको एंगल रोटेट कर सकते हो, करना चाहो। मैं कम करता हूँ साइड ताकि आपको नजर आए वो क्या रहा है। ये रोटेशन है, यहां से इसकी रोटेशन सेट कर लेना पॉलीगॉन की। फिर एक और ऑप्शन है पॉलीगॉन का रेडियस। रेडियस का मतलब कॉर्नर, चेक करो, सेंटर से फासला, साइज बढ़ रहा है, ठीक है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से तमाम साइड्स का फासला, वो यहां से करना है कंट्रोल। मतलब यहां से रेडियस बढ़ाओगे तो क्या होगा? साइज बड़ा हो जाएगा। रेडियस कम करोगे तो साइज, इसी तरह जैसे सर्कल का रेडियस होता है, सेंटर से बाउंड्री का फासला, तो पॉलीगॉन भी, उसका भी सेंटर से साइड्स का फासला। साइड बढ़ानी हो यहां से बढ़ा लेना, साइज बड़ा करना हो सेंटर से यहां से कर लेना, लेंथ साइड्स की बढ़ानी हो एक ही बात है, यहां से करना। अच्छा, एक चीज और इसमें आपको जो नोट करने वाली है, आप कॉर्नर्स को, ये नीचे आपको दो छोटे से ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट, बड़े काम की चीजें हैं। ये याद है आपने लोगो बनाया था आइडियाज का, जब आपने उसका स्केल डाउन किया तो क्या हुआ था? जो साइड का वो डिजाइन खराब हो गया था, डिजाइन खराब हो गया था। ये अगर ऑप्शन आपको उस वक्त बता दी जाती, डिजाइन खराब ना होता। ये ऑप्शन अगर आपको बता दी जाती, डिजाइन खराब ना होता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इन दो ऑप्शन को एक्सप्लेन करने, डिजाइन दोबारा बनाता हूं ताकि आपको पता लगे कि यार जब उसको विजिटिंग कार्ड पे रखना है, लोगों का डिजाइन छोटा होगा आइडियाज का। जब उसे बिल बोर्ड पे लगाना है फुट्स में, तो डिजाइन खराब नहीं होना चाहिए। आइकन की फॉर्म में छोटा करना है, डिजाइन खराब नहीं होना चाहिए। बड़ा करना है, डिजाइन खराब नहीं होना चाहिए। डिजाइन खराब हुआ था आपका, अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी बना लो, एनीथिंग, इसी का लोगो बना लो, ये लो,
इसी को ले लेते हैं, इसकी फिलिंग ऑफ कर देते हैं और इसके स्ट्रोक के ऊपर मेहनत करते हैं थोड़ी सी। स्ट्रोक पे गौर करो। स्ट्रोक का मैं साइज कर देता हूं 3। स्ट्रोक का साइज में कर देता हूं 3। अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो क्या होगा, बड़ा करूंगा तो क्या होगा? पहले तो एक काम करते हैं, ये एक छोटा सा हमने पॉलीगॉन बनाया, इसके साथ 2-3 और पॉलीगॉन कनेक्ट करके एक लोगो काइंड ऑफ मटेरियल बना देते हैं। तो उधर ही बना देते। हाँ, क्यों नहीं बन जाता? और क्या सब दोनों में इलस्ट्रेशन में कुछ हो। वो रास्टर है, ये वेक्टर है। वो पिक्सल पेस्ट होता है, हर चीज पिक्सल आपको नजर आती है। इसमें पिक्सल नहीं है, शेप्स है। इसको जितना मर्जी बड़ा छोटा करोगे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें आपका साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइज बड़ा छोटा करते हो वो पिक्सलेट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें अगर आप गौर करो, आपकी डिजाइन छोटे से छोटे और आपने बनाना हो, बड़े से बड़ा बनाना हो, खराब नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज करवाने लूँ, इन सबको सिलेक्ट करते हैं। इनको जब मैं साइज छोटा करूंगा तो क्या होगा, बड़ा करूंगा तो क्या होगा? एक चीज का आपने इसमें एहतियात करनी है। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, उनको पहले मैं जरा साइज छोटा करता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, इसको ओरिजिनल ऐसे ही रखता हूँ साइड पे, और एक साइज छोटा करके दिखा देता हूँ, एक बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये लो, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, साइज छोटा करते हैं। जरा गौर करो, डिजाइन खराब हो गया। क्यों खराब हुआ है पता है आपको? इसका जो वेट था ना, बड़े वाले का, स्ट्रोक का, जब छोटा हुआ वेट वही रहा। चेक कर लो, मैं आपको दिखा देता हूं। इस पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं, कितना वेट है? 3 पॉइंट। वेट का मतलब स्ट्रोक का मोटाई। छोटे पे क्लिक करो, इसका भी कितना है? 3। होना क्या चाहिए था? अच्छा, जब छोटा होता, तो फिर स्केल डाउन करता विड्थ को, कम हो जाता। मोटाई कम करता, फिर आपका इफेक्ट खराब नहीं होता। अब वो आपने वो कैसे करना है? आपने उसके लिए काम करना है। मैं अब आपको वो काम करके दिखाता हूँ। यही चीज थी उसके लिए, आइडियाज के लोगों, जब छोटा किया तो वो पत्ता सा बन गया, हाँ। खराब हो गया था, याद है उस दिन? अच्छा, इसका तरीका पता है क्या करना है आपने? जब आपने इसका साइज छोटा करना है तो आपको एक काम करना चाहिए था। जब आपने बनाया था ना, आपको एक काम करना चाहिए था। मैं दोबारा से इसको एक तरह से और आपको दिखाता हूँ। ये आइडियाज को लोगो बनाते हो, ये देखो, ये आपने बनाया। साइज छोटा कर लेते हैं, चलो साइज छोटा कर लेते हैं। मैं अब इसको एक डिफरेंट वे में बनाऊंगा। इसको यहां रखा, रोटेशन एंगल जो भी सेट करना है कर लो, जैसा आपने रोटेट करना है इसको, रोटेट शोटेट कर लो। ये हो गया, ठीक है, सीधा करना था मैंने। इसकी कॉपी, अच्छा, इसकी कॉपी निकालने के लिए ना आपने काम करना है। जब क्लिक करोगे ना इसको, इसकी कॉपी निकालने के लिए ऑल्ट के साथ, तो एक काम कर लेना, काम ये कर लेना कि इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को ऑन कर देना। अब आपको सर फर्क क्या पड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, कॉर्नर, कॉर्नर, दूसरा स्केल। अब कॉर्नर का मतलब क्या होता है? मैं काम करता हूं यहां पे, कॉर्नर को समझाने के लिए काम करता हूं। इसका कॉर्नर, आपको पता है इसके कॉर्नर को हम राउंड कर सकते हैं। ये कॉर्नर की राउंडनेस है। जब ये साइज छोटा होगा और अगर कॉर्नर की राउंडनेस उतनी ही रहेगी, शेप खराब हो जाएगी। कॉर्नर की राउंडनेस जब छोटा हो, राउंडनेस भी उस हिसाब से स्केल डाउन हो।
जब इसको मैं बड़ा करूं, राउंडनेस भी उसी हिसाब से स्केल अप हो। तो आपको क्या करना चाहिए, इस शेप की स्केल कॉर्नर्स को भी ऑन कर दो। और दूसरा, इस वक्त इसका स्ट्रोक का वेट है 3 पॉइंट्स। छोटा हो तो वेट भी कम हो, मोटाई, बड़ा हो तो वेट बढ़ जाए। दो चीजें मैंने ऑन की हैं, स्केल कॉर्नर्स और स्केल वेट, दोनों ऑन रखो। अब आप काम करो, अब आपका डिस्टर्ब नहीं होगा कंटेंट बड़ा या छोटा करते हुए। ये देखो, ये मैंने आपको जो बताना था वो ये कि आपने इन ऑप्शन को एक्टिव कर देना बिफोर डूइंग एनीथिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब आप काम शुरू करो। एक बना, दूसरा एक और बना दिया, ठीक है, एक और बनाया और इसको फ्लिप कर दिया और इसको यहां रख दिया। ये मिसाल के तौर पे आपका एक लोगो डिजाइन है, ठीक है। अब लाजमी बात है, अच्छा ये मैंने आपको बोला था ये क्या वजह होती है, स्नैपिंग की वजह से होता है। स्नैप अगर हो रहा हो तो स्नैप को ऑफ कर दिया करो, वरना ये इसको प्लेस करते वक्त बाजू का दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। स्नैप को ऑफ कर दिया, कोई एरो की से यूज कर लो, ये लो। अब देखना, जब मैं इसका साइज बड़ा करूंगा तो क्या होगा, साइज छोटा करूंगा तो क्या होगा। अब प्रॉब्लम नहीं होगी, चेक करो। ओरिजिनल मैं इधर रख देता हूं, इसकी कॉपी निकाल लेता हूं। नहीं। पहले हो रहा था, मजीद बार इसको बड़ा भी करूंगा ना, दो चीजों पे फर्क पड़ेगा, स्केलिंग, कॉर्नर्स और विड्थ। बड़ा करके देख लो, चेक करो। चाहे उसको बिलबोर्ड पे लगा दो बिग साइज करके, डिजाइन खराब नहीं हो रहा। इससे पहले जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, डिजाइन खराब हो रहा था। क्यों? कॉर्नर का स्केल उस हिसाब से बड़ा नहीं हो रहा था जब बड़ा करते थे, और कॉर्नर का स्केल छोटा नहीं हो रहा था जब छोटा करते थे। और लाजमत इफेक्ट तो पड़ेगा ना डिजाइन पे। दूसरा, सिर्फ कॉर्नर्स की बात नहीं हो रही, उसके स्ट्रोक के वेट की भी बात हो रही है। जब बड़ा करेंगे वेट मोटा हो जाए, छोटा करेंगे तो वेट कम हो जाए। अगर ना हो तो सारा डिजाइन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब कभी आप इस तरह का कंटेंट बनाओ, इन दो ऑप्शन को ऑन करके बनाओ। वरना जैसा एक तो बना दिया उसको ना छोटा करो ना बड़ा करो, अगर बड़ा छोटा करने पे आ गए तो वो जो डिजाइन एक्चुअल बनाया है ना वो खराब हो जाएगा। तो आपको इन दो ऑप्शन को मैं समझाने के लिए सारी डिस्कशन आपसे आती है। ये दो ऑप्शन, स्केल कॉर्नर्स, आपको याद है वो हमने आइडियाज का जो लोगो बनाया था, दो कॉर्नर्स को हमने राउंड किया था, दो को नहीं किया था। जब हमने छोटा किया तो उसके कॉर्नर्स छोटे होने के बजाय उसी स्केल पे रहे, इसलिए वो आपको पत्ता सा बनता हुआ नजर आ गया। और वो उस दिन डिजाइन खराब हो गया था। और उस दिन मैंने आपको बोला था इसको ठीक करने का एक तरीका होता है, ये वो ऑप्शन है जिससे वो ठीक रहेगा। वरना बड़ा करोगे वो भी खराब, छोटा करोगे वो भी खराब। जितना बनाया उस पर तो ठीक रहेगा, छोटा करने पे आगे लाने में एक चीज आपने लोगो इतनी क्लाइंट की मेहनत से बनाई है बिजनेस कार्ड के लिए, तो उसे अपनी वेबसाइट पे लगाना है, साइज छोटा चाहिए। उसको बिलबोर्ड पे बैनर पे लगाना है, साइज बड़ा चाहिए। तो वो अगर आप इस तरह उसको बना के दे दोगे, प्रॉब्लम होगी उसको फिर। लेकिन इसके साथ ऑन करके दे दोगे तो साइज बड़ा करे या छोटा करे, नो मसला। तो मैं, ये आपने यहां से इसको अंडरस्टैंड कर लिया। अब मैं आपको एक तो ये ट्रिक बताई कि अगर आप पॉलीगॉन बनाते हो या स्टार बनाते हो, मतलब की बात है, अगर आप स्टार भी बनाते हो ना, उसके लिए भी याद रखना स्टार की भी साइड्स होती है। जैसा पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं कितनी, मिनिमम 3, मैक्सिमम कितनी, 20 थी, 20 थी ना। इसकी देखते हैं कितनी है, ये देखो भाई, आपने कोई स्टार बनाने हैं, ये स्टार है, आपको कहाँ जाए इसकी साइड्स कम कर दो। मैंने माउस नहीं छोड़ा अभी तक, माउस पकड़ा हुआ है, डाउन एरो,
अप एरो। स्टार है ये। वेट ज्यादा है, वेट कम कर देती हूँ। स्टार की बाउंड्री नजर आ रही है, देख रहे हो? अच्छा, अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी हो ना कि इसकी सेटिंग होती क्या है, आप स्टार पे क्लिक करो, यहां करके कहीं क्लिक कर दो। स्टार की दो चीजें होती हैं, एक सेंटर पॉइंट से ये बाहर का डिस्टेंस, और दूसरा सेंटर पॉइंट से अंदर का डिस्टेंस। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। साइड्स कितनी होती हैं, चेक करो। 200 से भी ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा है। स्टार राइट। 999। 1000 साइड, 1000 साइड वाला स्टार होता है। 1000। ये कितने ये का? 1000 वाला है जो मैंने क्लिक किया, अभी सामने आया। 1000 साइडें। इसको अगर आप डिटेल में जाओगे, ये नजर आ रही है 1000 साइडें। ये रेडियस सेंटर पॉइंट से बाहर का है, और एक अंदर का भी होगा, ये देखो। इसको समझाने के लिए मैं एक और आपको सादा बनाता हूं। अब याद रखना, जब मैं बनाऊंगा स्टार, तो ये उतनी साइड के साथ बनेगा जो आपने लास्ट टाइम ऑन की है। तो बेहतर है कि जब आप स्टार बनाओ तो उसकी साइड डिसाइड कर लो। क्या करो? उसकी साइड डिसाइड कर लो। ये देखो, डिसाइड करने का तरीका, स्टार टूल पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो यहां क्लिक करके पहले देख लो कि करंट सेटिंग क्या है स्टार की। ये पता क्या चला? 1000 है। उतना वो इसलिए ब्लैक हो जाती है स्क्रीन एकदम से, वो बनाने बैठता है ना 1000 साइडों वाला। यहाँ 1000 ठीक ठाक है। 6 लेके ओके कर। हाँ, 6 लिखे होगे कर दो। अब 6 साइडों वाला स्टार आपका बना होगा, ये देख लो, चेक कर लो। ये छोटा सा स्टार नजर आ रहा है, 6 साइडों वाला है। और अगर आप लेयर पैनल में जाओ, तो ये स्टार है। इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ। ये देखो, स्टार पे क्लिक किया, ये या आपने आखिरी दफा आप 6 का कहा, 6 साइडों वाला स्टार है। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज, अभी मैंने माउस नहीं छोड़ा, माउस मैंने नहीं छोड़ा। स्पेस बार को स्टार दाएं बाएं ले जाने के लिए अभी भी आप कर सकते हो। दूसरा जो काम कर सकते हैं, ऑन मेकिंग ऑफ ए स्टार, डाउन एरो एंड अप एरो। अप एरो कितना? साइड्स 1000। कम से कम कितनी? 3। अब इसमें जो देखने वाली चीज है स्टूडेंट्स, वो ये है कि सेंटर पॉइंट ये नजर आ रहा है आपको दरमियान में, इससे ये फासला और इससे ये फासला अलग है। सेंटर से ये फासला इनसाइड, दो रेडियस हैं। ये जरा गौर कीजिएगा, क्लिक करने से आपको दो रेडियस दिखती हैं। अब जरा इसको पढ़ लो। ये रेडियस है सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट का फासला, और जो नीचे वाला रेडियस है वो सेंटर पॉइंट से इसका फासला, अंदर वाली साइड का। दो साइडें हैं ना, एक अंदर की तरफ फॉल कर रही है, एक बाहर की तरफ है। स्टार की एक चोंच बाहर नजर आ रही है, एक अंदर भी तो आ रही है। अंदर का रेडियस कितना है सेंटर से? 5.2। बाहर का कितना है? 13.63। कम कर दो तो यहां से कम कर दो, स्टार की शेप इस तरह की बन जाएगी। तो क्लिक के साथ भी कर सकते हम्म। माउस के साथ। हम माउस के साथ भी कर सकते हैं। माउस के साथ कैसे होता है मैं बताता हूँ। माउस के साथ अगर गौर करो, एक सर्कल नजर आ रहा होगा यहां से, अब बाहर वाला यहां से, ठीक है? यहां से आप इसको बढ़ा सकते हो, डीप भी लेके जा सकते हो। ये देखो डीप हो गया, ये बढ़ रहा है, ये अंदर का डिस्टेंस बढ़ रहा है। और अगर आपको कहा जाए नंबर ऑफ साइड्स बढ़ानी है, ये देखो, ये एरो दिख रहा है ऊपर, यहां से भी आप नंबर साइड कम ज्यादा कर सकते हो। ये देखिएगा, जैसे मैं
नीचे की तरफ आता हूं, ये साइड्स बढ़ रही हैं। जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूं, ये साइड्स कम हो रही हैं। ये वाले एरो से ये देखो, मिनिमम 3, मैक्सिमम 1000 ही होंगी, बढ़ाते जाओ। ये माउस से कर लो। ये माउस से करना है। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही करना चाह रहे थे, तो फिर क्लिक के ऊपर करो सेटिंग। और अगर आप वाइल मेकिंग करना चाह रहे हो, तो जब आप माउस का से बनाना शुरू करते हो ना, आपने माउस को छोड़ना नहीं है। अप एरो से साइड बढ़ेगी, डाउन एरो से साइड कम होगी, ऐसे। और जब बना लो, तो बाद में करना हो तो यहां से साइड्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, देखो। और एक अंदर भी है, ये लो। ये शेप बना रहे हो, अंदर की तरफ जा रहे हो डीप, तो ये शेप बन रही है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रॉपर्टीज में भी जाके कर सकते हो। ये लो, ये प्रॉपर्टीज भी आगे जनाब। ये लो, यहां से साइड्स को बढ़ा सकते हो। जो काम यहां से हो जाता है डायरेक्टली, वो यहां से भी हो जाता है। और बाकी आपका यहां से इसकी रेडियस बढ़ा दो। ये लो, वो बाहर वाला देखो बाहर की तरफ और जाए जा रहा है। अंदर वाले को करना है तो अंदर वाला यहां से होगा। ये देख रहे हो, शेप ही चेंज हो गई। कोई कहता है ये कैसे बना है, आपको ये स्टार से बनाया है। कोई बिलीव नहीं करेगा ये स्टार से बना है, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टीज के साथ खेला है। दो इसके रेडियस याद रखना, एक अंदर वाले पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, एक बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से। ये यहां से बाहर वाला पॉइंट बढ़ता है पीछे की तरफ, और यहां से अंदर वाला पॉइंट बाहर। ये देखो, ये अंदर वाला पॉइंट बाहर निकल गया, और ये अंदर वाला पॉइंट सेंटर की तरफ आ रहा है। कितनी जबरदस्त किस्म की प्रॉपर्टीज हैं स्टार की, पॉलीगॉन की। अगर आप इसके साथ अच्छे तरीके से फेमिलियर हो, तो आप अपने डिजाइन में इसको इस्तेमाल करके कंटेंट बना सकते हो। मिसाल के तौर पे, मेरे पास एक ब्लू स्काई है। ये लो, मेरे पास एक ब्लू स्काई है। ये मैं ब्लू स्काई बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल से मैं एक ब्लू स्काई का कंटेंट यहां बना देता हूँ। ये ब्लू स्काई बन गया। फिलिंग कर देता हूँ डार्क शेड की। और यहां पे आपने स्टार का कंटेंट बनाना है, छोटे छोटे स्टार्स लगाने हैं, ट्विंकल करते हुए, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कोई छोटा करना है कोई बड़ा करना है, तो स्टार ले लो। और यहां पे आगे बना लो, ये स्टार बन गया। वाइट इसका स्ट्रोक कर देते हैं, ये वाइट स्ट्रोक हो गया। फिर इसका ब्लैंक कर देते हैं, मतलब नन हो गया। नंबर ऑफ साइड्स को यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा तरीका प्रॉपर्टीज में जाके कंट्रोल कर सकते हो। और जिस वक्त बना रहे थे उस वक्त भी कर सकते थे, वो तो आपने नहीं किया ना। ये लो, यहां से नहीं समझ आ रही, प्रॉपर्टीज में चले जाओ, वहां से कर लो। ये डेप्थ को कम कर लो, शार्प स्टार बन जाएगा। डेप्थ कम कर दी। और इसकी, अगर आपने आउटसाइड वालों को बढ़ाना है, ये लो, या कम करना है कम कर लो। और इसकी कॉपीज निकालनी है, मसला ही कोई नहीं, जितनी मर्जी निकालो। क्लिक करो, सिलेक्ट करके, ये लो, ऑल्ट के साथ जितनी मर्जी कॉपी निकालो, अपने डिजाइन के डिमांड के मुताबिक। बड़ा करना है छोटा करना, वो तो आप कर ही लोगे, वो बाकी ऑप्शंस आपको बता ही दिए मैंने। जैसे जैसे आप उसको रखना चाह रहे हो अपने ग्राउंड के ऊपर, आप उसको बैकग्राउंड में एज लेआउट आपने डिजाइन के अंदर उसको इस्तेमाल करना था, कर लो। जो भी इसके ऊपर आपने कंटेंट पॉपुलेट करना है कर लो। ये लो, टेक्स्ट क्यों नहीं नजर आ रहा, ब्लैक है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ब्लू अगर बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए, ताकि दिखाई तो दे क्या लिखा हुआ है। ये तो वो भाव के ऊपर है ना, कि आप उसको किस तरह उसको फ्लोट करते हो स्क्रीन के ऊपर, कैसे दिखाते हो। ये है जी स्टार का काम। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने अभी स्टार बनाया है, इसकी बजाय हमारे पास एक और ऑप्शन होती है फ्लेयर की। फ्लेयर, फ्लेयर आपके कंटेंट को फ्लेयर अप करने के लिए, कभी अगर आपको जरूरत पड़े, कोई ऐसे पेजेस हैं जिसपे फ्लेयर का आपने यूज करना हो, तो एक मैं इसका इस्तेमाल भी करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये अब आपने एक आर्ट बोर्ड और एक्टिव करते हैं नया। ये लो, इसके ऊपर अगर आप फ्लेयर्स को दिखाना चाह रहे हो, फ्लेयर टूल का काम फ्लेयर्स बनाना होता है। अब फ्लेयर बनाने के लिए आप एक काम करो, आप ग्राउंड को ब्लैक रख लो, ब्लू कर दो, कुछ कर दो, आर्टबोर्ड का कलर चेंज कर दो फ्लेयर्स दिखाने के लिए। ये लो, ये आर्टबोर्ड बनाया, ये आर्टबोर्ड आ गया, इस पे फ्लेयर दिखाते हैं। कभी अगर आपने फ्लेयर को यूज करना हो, ये फ्लेयर दिखाता है, शोला नहीं होता, फ्लेयर। ये लो, फ्लेयर पे क्लिक कर दो और ये फ्लेयर। ये फ्लेयर है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ते फ्लेयर को, कंटेंट को यहां पे कहीं दिखाना हो, कॉर्नर पे खास तौर पे, फ्लेयर कंटेंट कुछ इस तरह दिखेगा, रेज आपको दिख रही होंगी, क्लोजअप देखो, ये आपको फ्लेयर कंटेंट है। अगर आपको फ्लेयर डिस्प्ले करना हो, तो फ्लेयर की पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज सिखा दूं। आपका ये कंटेंट है, पेज है, उसके ऊपर आपने इसको स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो, खास तौर पे स्क्रीन के लिए बैकग्राउंड डार्क और उसके ऊपर फ्लेयर को दिखाना चाह रहे हो। ये है जी फ्लेयर टूल, लास्ट वाला। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप इसकी पहले प्रॉपर्टीज को पढ़ो, जिससे मैंने रेक्टेंगल की पढ़ाई, पॉलीगॉन की पढ़ाई, स्टार की पढ़ाई। क्लिक करने पे ये लो, ये फ्लेयर ऑप्शंस आ गए, ये देख रहे हो, दो आपको यहाँ पे गोल से सर्कल नजर आ रहे हैं। ये जो रेस नजर आ रही है, रेस यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, रेज ऑन और रेज ऑफ। यहां से रेज को आप ऑन ऑफ कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो। रिंग्स को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिंग्स गई वो देखो, रिंग्स को ऑफ कर दो, रेज को ऑफ कर दो। अब आपको एक ऐसा नजर आ रहा है जैसे सर्कल लगा हुआ है, दरमियान में व्हाइट शेड आपको दिख रहा है, क्लियर है ये। मैंने रेज भी बंद कर दी, रिंग्स भी बंद कर दी। डायमीटर बढ़ाना हो, डायमीटर इधर से बढ़ जाएगा, ये देखो, डायमीटर। ओपेसिटी करनी हो, यहां से ओपेसिटी कम ज्यादा हो जाएगी। प्रेजेंस देखो, डार्कर, लाइटर, 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 लो जी बिल्कुल ही गायब ही कर दिया। यहां से ब्राइट कर सकते, ओपेसिटी, क्लैरिटी, ये यहां से कर लेना। अगर आप इसकी ग्रोथ करना चाह रहे हो परसेंटेज में, यहां से ग्रोथ भी कंट्रोल कर सकते हो। एक एक ऑप्शन को जरा सुकून से पहले देख लेना, जितनी रिक्वायरमेंट है। इसे बोलते हैं हालो, ये हाला नहीं होता, सन के गिर्द हाला सा बना हुआ है, हालो, ये हेलो। आप यहां से फूजीना से बढ़ानी है, यहां से बढ़ा दो। इसको जब आप क्लैरिटी के साथ करीब से देखोगे ना, आपको उसके अंदर चेंजेस नजर आएंगी। रेज अगर आपने वापस लेके आनी है, ये रेज है, क्लिक कर दिया, ये रेज है। अगर आप रिंग्स भी लेके आना चाह रहे हो, ये रिंग्स है। अब रेस को कम या ज्यादा करना, रिंग्स को मैं साइड पे करता हूं, मत करता हूं। रेस को यहां बढ़ा भी सकते हो, 15 है ना, ये इसको आप रेंज को बढ़ा भी सकते हो, छोटी बड़ी, आगे पीछे, रेस की वैल्यूज, लॉन्गेस्ट एंड फुजीनेस भी बढ़ा सकते हो। रेस का लेवल, वॉल्यूम बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, लॉन्गेस्ट रेस, परसेंटेज कम, 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 बिल्कुल सुगड़ गई, अंदर की तरफ आ गई रेस।
ये जो ये रेस है इसके हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसके वो ऊपर। आप इसको क्लिक करके इसकी वैल्यूज को फिल और स्ट्रोक के साथ आपने चेंज करके देखना है, फिल एंड स्ट्रोक के साथ। ये देखो, यहां से आप रेस को कम ज्यादा कर सकते हो। रिंग्स चाहिए तो आप ऑन कर लो, नहीं चाहिए तो रहने दो। ये सराउंडिंग की रिंग्स आएंगी आपको गोल गोल। अब मैं रेस को बंद करता हूं, जरा रिंग्स को देखते हैं। ये जो सराउंडिंग की रिंग्स नजर आ रही है, इस तरह होता है जैसे साइड से लाइट आ रही होती है सूरज की, फैलती हुई आ रही है। ठीक है, उधर से रेज आ रही हैं, रेज आ रही हैं, या रिंग्स आपको दिख रही हैं। जैसा आमतौर पे फिल्म्स में आपने देखा होगा, उसके लेंस में उसको आप रेज शो कर सकते हो साइड से, सनलाइट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। पाथ को यहां से कंट्रोल करोगे। ये देखो, पाथ की वैल्यू, ये थोड़ा मैं आपको इसको थोड़ा दूर करके दिखाता हूं ताकि आपको इसकी एग्जैक्टली समझ आए। ये पाथ की वैल्यू को आप कम 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 कम, क्लोज टू पाथ, ये पॉइंट्स में है, और इसके नंबर्स को बढ़ा सकते हो। इसी तरह लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट को आप कम ज्यादा कर सकते हो। जब बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो लाइट जा रही है इस तरफ क्यों जा रही है, इसलिए जा रही है, ये नीचे की तरफ शेडो क्यों नजर आ रहा है इसका, कि लाइट इधर से पड़ रही है। इधर कर लो लाइट, इधर कर लो लाइट, ये देखो इधर आ गया। जिस तरफ से लाइट पड़ेगी शेडो दूसरी तरफ चला जाएगा। इसी तरह जैसे सन इधर से पड़ता है, शेडो नीचे पीछे चला जाता है। इधर से सन पड़ रहा है तो उसका रिंग शेडो किधर जा रहा है, उसके ऑपोजिट साइड पे। अगर आप ये दिखाना चाहो, बताना चाहो, ओके करते ही ये स्क्रीन के ऊपर ये विजिबिलिटी आपको नजर आ रही है। ये आपके टोटल स्ट्रक्चर आपको एक इसका दिख रहा है। डिलीट करता हूं, दोबारा से देखिएगा। जब कभी आपको ये चाहिए हो तो आप पहले इसकी सेटिंग अगर देखनी हो, व्यू करना हो, तो क्लिक करके व्यू कर लो। ये जिस तरह, अगर आप गौर करो, ये आपको ये डिजाइन में दिखा रहा है। ये देखो, जैसे वो टावर होता है ना साइड के ऊपर, उसमें से आपने रेस दिखानी है, निकलती हुई रोशनी दिखानी है, लैंप शो करनी है, तो वहां से लाइट निकल रही है। देख रहे हो इसकी वो एग्जांपल में। इस तरह अगर कंटेंट हो तो इसको इस तरह शो कर सकते हो। अब आपने रिंग दिखानी है, रेस दिखानी है, बढ़ानी है, कम करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी इमेज पे लगानी है वो भी आप कर सकते हो। लाइक मेरे पास एक इमेज है कोई इस तरह का, कोई टावर ले लो, कोई बिल्डिंग ले लो, कोई इस तरह की आपने उसमें रेस दिखानी है, आपकी मर्जी है। कोई फोटो है, उसकी बैकग्राउंड के ऊपर आपने ये रेस दिखानी है, यू कैन डू इट। ये लो, ये आपका एक इमेज मैं लेके आया, और इमेज में कोई चले मॉडल को प्लेस कर लेते हैं। ये जी कोई पिक्चर उठा लेते हैं मॉडल की, और उसकी बैकग्राउंड में हम रेस को दिखाना चाह रहे हैं। मॉडल 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 मॉडल, वही मॉडल मतलब जिस पे क्लिक हुआ हो। हाँ वो मॉडल्स का है। पीएन मैं पीएनजी लेके आना चाह रहा था ताकि एक हमें चले, वॉचेस ले आता हूँ। मॉडल मीन एनीथिंग। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स हैं, उस पे आपने इसको दिखाना है। चलो, लेयर पैनल में इसको उठा के रेज को उस वॉच के नीचे रख दिया, साइज बड़ा कर दिया। ऐसे करके आपने दिखाना है, सराउंडिंग की रेज बनते हुए दिखानी है। दोबारा देखिएगा, मैं रेज को खत्म करता हूं, दोबारा से देखिएगा। जिस जगह पे आपने बनाना है उस लेयर पे क्लिक कर दो। अब आप चाहे घड़ी के नीचे बने और ब्लू के ऊपर बने, तो आप लेयर को ऑन कर दो और यहां पे जाके बना लो। मूव करके इसको जरा आप दिखाना चाह रहे हो लाइक दिस, रोशनी सी दिखाना चाह रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप उसको प्ले करना चाह रहे हो। दोबारा से देखिएगा। और अगर आप गौर करो, रेज नहीं है क्यों, रिंग्स नहीं है क्यों, आपने ऑफ किया हुआ है। साइड पे करता हूं। पहले आप कहते हो सर आपकी तो रेज भी दिख रही थी, आपकी तो रिंग्स भी दिख रही थी, मेरी क्यों नहीं नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट सेटिंग में मैंने ऑफ किया था उसको। दोबारा ऑन कर दो, दिखेगी है। क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो, जब क्लिक करते हो ना तो आपकी फिर इसका स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस आ जाती है सब चीजों की।
अब इसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो आपने सेटिंग बतानी है इसकी। अगर आपको रेस चाहिए ऑन कर दो, रिंग्स नहीं चाहिए ऑफ कर दो, दोनों चाहिए दोनों ऑन कर दो। क्या ख्याल है? अब इसकी बाकी जो चीजें आपने चेंज करनी है डायरेक्शन वगैरह, ये सनलाइट है, ये देख रहे हो, इसके एक तरफ सन है, एक तरफ उसके शेडो है। ये देखो, ये समझो एक सन है। इसका थोड़ा मैं व्यू दिखाता हूँ थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए। ये देखो, अब आपको पूरी स्क्रीन के ऊपर इसकी कुछ डिटेल शो होगी। ये मैंने फ्लेयर टूल लिया लास्ट वाला, यहां पे आकर क्लिक कर दिया, चेक करो। अब ये आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रेजेंस नजर आ रही होगी, रिंग्स भी नजर आ रही हैं। हाँ, रेज नहीं है, रेज को ऑन कर लो, ये लो। अब जहां तक डायरेक्शन का ताल्लुक है, ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, ये जो आपको डायरेक्शन दिख रही है, रेज मैंने ऑफ कर दी, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें प्रोसेस करना होता है, बाद का थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें आप रिंग्स को ऑफ करोगे, रिंग्स ऑफ हो गई। ये रिंग्स ऑन की तो रिंग्स ऑन हो जाएंगी। यहां सनलाइट से कंट्रोल कर लेना, ये देखो। ये जो आपने कहाँ दिखाना है डायरेक्शन, हो सकता है आपने इस तरह दिखाना है। बाकी अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहो, यहां से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, ये लो। सेंटर पॉइंट देखो ब्राइट हो रहा है, ये यहां से कर लेना। जहां तक आपने इसके ऊपर ग्रोथ करनी है, वो मैंने यहां से बता दी, ग्रोथ यहां से होती है। कम करनी है ग्रोथ, ये लो, समेट दिया उसने रिंग को। बढ़ानी है, कम करनी है, यहां से डिसाइड कर लेना। ग्रोथ सिलेक्शन से हाँ, वो पॉइंट्स बने नहीं, ये पॉइंट्स आपको बने नहीं, वहां से भी कर सकते हो। क्या चीज? वो इंडिविजुअल हो पॉइंट से करेंगे। हाँ, बिल्कुल होगी, पॉइंट से। ये देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको काम आएगा। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, एक सिलेक्शन है, सिलेक्शन से सिर्फ इसका साइज वाइज एडजस्ट होगा ऐसे। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन भी है ये, उससे इसके इनसाइड पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ये क्लिक करके एक्टिव कीजिएगा एक पॉइंट को, करने के बाद, एक्टिव करने के बाद इसको जरा मैं क्लोजअप दिखाता हूं। डायरेक्ट सिलेक्शन, जिस पॉइंट को एक्टिव करना है कर लो, करने के बाद इसको मैं स्ट्रेच करता हूं, ये देखो, ये देखो, एक्टिव किया, स्ट्रेच कर दिया, एक्टिव किया, स्ट्रेच कर दिया। आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट क्लिक करना है उस पॉइंट पे, और ये एक्टिव जब हो जाए तो इसको आप अपनी मर्जी से रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंडिविजुअली एंकर को एक्टिव करने के बाद उसके ऊपर करना क्या है। इसका मतलब इसको आप अपनी मर्जी से रीशेप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। वैसे तो बड़ी खूबसूरती होती है उसके अंदर जो बना होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहो, आपके पास ऑप्शन है जिससे आप ये काम इसका चेंज कर सकते हो। जहां तक इसके अंदर अगर आपने कंटेंट चेंज करना है, इसका फ्लेयर, ठीक है, फ्लेयर में आप क्लिक करने के बाद ये लो, जैसे ये है, ये देख रहे हो इनसाइड वाला। अगर आपने इसको एक्टिव किया हुआ है, इससे पहले आपने इसको एक्टिव कर लेना पॉइंट को, जैसे ये मैंने कर दिया, ठीक है। एक्टिव करने के बाद फिर आप ये सिलेक्शन टूल से इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये देखो इनसाइड वाले पार्ट को। अगर इसको करना है, इसको एक्टिव कर लो, अंदर वाले हिस्से को भी एक्टिव कर लो, लेकिन करना किस तरह है, इससे ये एक्टिव हो गया। अब सिलेक्शन टूल को ले लो, अब ये इनसाइड वाला जो आपका व्हाइट वाला है ना ब्राइटनेस, उसका वैल्यू को आपने सेंट्रली कंट्रोल करना है, कर लो। इसको पकड़ के हैंडल को अब जो दिल करता है करो। मतलब हमने कुछ ज्यादा ही उसको से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी, बुरा मान जाता है ना, वो हैवी सॉफ्टवेयर है तो इसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर।
तो रिसोर्स हंगर होता है, रैम शैम और गॉड शॉर्ट ये सारी चीजें लगी तो बड़े मजे से काम होता है। लेकिन हम जब उसको डिटेल में जाना शुरू कर देते हैं तो वो फिर बुरा भी मानता है कि यार इतनी भी तो नहीं ना, वो फ्री यूज कर ही रहे हो तो इतने ही लेवल पे आप जाके उसको हिट कर रहे हो मुझे, उसने आपको बाउंस बैक तो करना है ना किसी तरह, वो तंग तो करेगा। तो मैंने आपके कहने के ऊपर ये कहा कि इसको अगर आप चाहो इंडिविजुअली, आपने जैसा कहा इनसाइड का कलर वो व्हाइट की बजाय आपने ब्लू करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है, तो आप उसको क्लिक करो, उस पॉइंट को सिलेक्ट करके एक्टिव करके उसके अंदर जो चेंजेस करनी कर लो, साइज वाइज करना है, रोटेट करना है, किसी उस पॉइंट को मूव करके कहीं और लेके जाना है, जो दिल करता है करो। ये ऊपर टूल तो आपके पास मौजूद है, सिलेक्शन टूल भी है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है, फिर उसका काम शुरू हो जाएगा। बनाने के लिए फिल फ्लेयर अवेलेबल है, उसके बाद फिर काम शुरू हो जाएगा आपके बाकी टूल्स का। अब आप उसको क्या क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल अगर आपने किसी आइटम को सिलेक्ट करना हो तो ये होता है काम इसका, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। आप हिट करो उसको पहले जाके, जब हिट कर दोगे, एक पॉइंट को एक्टिव कर दोगे, फिर आप सिलेक्शन टूल से इसको आप अपनी मर्जी से चेंज वेंज अगर करना हो तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक्टिव हो गया, ये देखो, देख रहे हो। फिर अगर आप इसको एक्टिव कर दो तो फिर इससे भी काम ले सकते हो, पॉइंट को डबल क्लिक करके भी आप उसकी उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके काम कर सकते हो। ये यहाँ पे जाके अगर आपको कहा जाए इसकी लेंथ विड्थ बढ़ानी है, उस पॉइंट को एक्टिव करो, क्योंकि सारे एंकर एक्टिव होंगे तो फिर ये लो, ये चेक कर रहे हो। मैं इंडिविजुअली उस ब्राइटनेस को जो सेंटर में पड़ी हुई है एक्सपैंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट व्यू उसका जनरेट कर रहा हूँ, हो गया। और अगर आप इसको सिलेक्शन टूल से एक्टिव कर लोगे तो फिर आप बाकी ऑप्शंस को भी यूज कर सकते हो, जैसे साइज वाइज करना हो, ठीक है, या इसको थोड़ा सा रोटेट करके एंगल देना हो, लाइक दिस, यू कैन डू इट। इस तरह के छोटे मोटे काम करने देते हैं। जब कर लो तो आप साइड पे क्लिक करके बाहर आ जाओ इस मोड से। ये देखो ऊपर फ्लेयर मोड में एक्टिव है, लेयर वन पे आओ, लेयर वन पे आके एग्जिट कर जाओ। वो जो आपने उसमें डिस्टर्बेंस करनी थी कर दी, अंडू कर देता हूँ फिलहाल। और बाद बात आप अपने कंटेंट की बैकग्राउंड में ये दिखाना चाहते हो, उसके ऊपर अपने कंटेंट को पब्लिश करना चाहते हो, लाइक ये आ गया। टेक्स्ट दिखाई देने की क्या रीजन नहीं है, ब्लैक है, वाइट कर दो, आ जाएगा नजर, ठीक है। वो आप इसके, और अगर आपने अपने कंटेंट में कोई इमेजेस वगैरह पुट करने ऑन द सरफेस वो आप कर लो, जैसे मैंने वॉच किया था, आप कुछ और लेके आना चाहो वो ले आओ। इससे बड़ा खूबसूरत कंटेंट बन सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो। फ्लेयर टूल का ये इस्तेमाल हो सकता है, रिंग्स, रेज, फुजीनेस, उसकी ओपेसिटी वगैरह 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 करके आप कंट्रोल ये सारे काम कर सकते हो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको जल्दी जल्दी से, मेरे पास 10 मिनट है, मैं कुछ ये टूल सिखाना चाह रहा हूँ। लाइन, आर्क, स्पाइरल, ये अभी के अभी आपको 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे तीनों टूल्स। ये मैं कल करवा दूंगा। रेक्टेंगल, पोलर ग्रिड, ये तीन आज अभी आप देख लो, लाइन टूल, आर्क टूल एंड स्पाइरल। ये कब यूज होता है, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कोई आर्टबोर्ड के ऊपर इसको आप बनाना चाह रहे हो, कुछ दिखाना चाह रहे हो, ये नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं। नए आर्टबोर्ड के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे मुझे लाइनें दिखानी है, लाइनें दिखानी है, ये लो लाइन टूल है, लाइन सेगमेंट टूल। कहाँ दिखानी है, मिसाल के तौर पे यहाँ लाइन दिखानी है आपने, एक स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लग ना रही हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लगा सकते, शिफ्ट पे 45 डिग्री पे चलेगा, शिफ्ट से। और ये जब आपने लाइन लगा दी है, माउस छोड़ दो और यहां से इसकी आउटलाइन को बढ़ा के देख लो। कलर, अच्छा मजे की बात देखिएगा, ये जो आप इसकी आउटलाइन का स्ट्रोक बढ़ा रहे हो ना, वेट बढ़ा रहे हो, इसकी लुक आप चेंज कर सकते हो, लाइक कलर चेंज करना मसला ही कोई नहीं है। देखो ये एक लाइन स्ट्रेट लगाई है आपने, वेट यहां से बढ़ेगा, कलर यहां से चेंज होगा, जो भी देना हो। अगली बात, इसके ऊपर अगर आप गौर करो, वेट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड यूनिफॉर्म है, एक जैसी मोटाई लाइन की, लेकिन आपकी जरूरत ये है
इसे बोलते हैं विड्थ प्रोफाइल वेरिएबल। ये ले लो, कोई इस तरह का कंटेंट बन जाएगा। है ये लाइन ही, ये ले लो, और भी है, ये कर लो। बातों का आपको जरूरत पड़ती है, मिसाल के तौर पे आपको कहाँ जरूरत पड़ती है, मैं कहता हूँ एक कंटेंट बना के दिखाता हूँ। ये लो, ये आपके पास एक लेंथ मौजूद है, ठीक है। मैं इसका साइज जरा छोटा कर लेता हूँ, क्लिक करके ये साइज छोटा कर लिया। ये देखिएगा मैं क्या बनाने लगा हूँ। ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है। आप अब क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो, अच्छा ये जो है ना, इसकी लेंथ अगर छोटी करनी हो डायरेक्ट सिलेक्शन से होगी। एक्टिव करो एक पॉइंट को, एक पॉइंट को एक्टिव करो। ऐसे करने के बाद एरो कीज को भी यूज कर सकते हो लेंथ छोटी करने के लिए, माउस से भी कर सकते हो। अब आप वो सर ये तो कर रहे हैं, आप करना क्या है, करना ये है सेंटर पॉइंट पे इसको मैंने, एक ये भी काम कर सकते हैं, ये देखो ऑल्ट के साथ। क्या किया मैंने, पता लगा आपको। मैंने एक दफा बनाया, बनाने के बाद इसको सिलेक्शन टूल से पिक किया। अब पिक करने के बाद ऑल्ट के साथ मैंने यहां पे रख दिया, ऑल्ट के साथ। ऑल्ट छोड़ना बाद में, पहले माउस छोड़ना है। हो गया, ऑल्ट छोड़ दो, इसको रिपीट करवा दो। फिर और करो। इसको रिपीट करवाना है आपने और कितना? कंट्रोल डी के साथ, अच्छा। कंट्रोल डी के साथ, कंट्रोल डी के साथ। सबसे पहले तो आपने प्लेस किया ना, जहां पे प्लेस करना है, वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, आपकी मर्जी है, कर दिया। उस पर ऑल्ट पकड़ना है और ये स्ट्रेट वे यहाँ पे इसके बाउंड्री पे रख दिया। जितने फासले पे रखना है, एक दफा रख दो सुकून से। कंट्रोल डी डुप्लीकेट। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, अब मैं एक और काम करने लगा। ये देखिएगा, यहाँ रखा, इसको मैं सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट करना चाह रहा हूं, रोटेट करना चाह रहा हूं, आर फॉर रोटेट। और एक टूल है वो ये है रोटेट टूल। करूं क्लिक, कर दिया। करने के बाद अब आपने पता क्या करना है, आपने बताना है कि किस एंगल पे रोटेट करना है, किस पॉइंट से। ऑल्ट के साथ क्लिक करो, ये बॉक्स आ जाएगा। ऑल्ट के साथ क्लिक करना उस पॉइंट पे जिस पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करना है। कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे। ओके नहीं करना, कॉपी करना और इसको रिपीट कर दो। बनाना है ना, कुछ भी बन जाता है यहीं पे, काफी है। कंट्रोल डी, या मजीद करना है, या पूरा ही रोटेशन में लेके आना है, ये वो आपकी मर्जी है। मतलब एक चीज को अगर आप यूज करते हो, बाकी टूल्स आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। अगर आप अभी आप इस्तेमाल करके उसको अपने कंटेंट को मजीद अच्छा करना चाहो, बनाना चाहो, तो बनाने में कितना जबरदस्त किस्म का आपके लिए हेल्प करता है। लोगो बनाना है, ओके, या आपने जब बना दिया है, यहां पे हम लिख देते हैं सन टॉप। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि किसको किस तरह आप इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अच्छा बना सकते हो। बाकी अगर इसने कलर्स के साथ खेलना है आपने, इन सबको सिलेक्ट कर लो। और अगर आपको कलर ये और कोई चाहिए और ले लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो आपने इसके ऊपर जो करना है कलर, यहाँ से कलर ले लो। रीडिंग चाहिए हम। क्या चीज़, इसके रीडिंग बनी मशीन अलग। हाँ इंडिविजुअल भी चेंज हो जाएगी। आप उसको अगर इंडिविजुअल को क्लिक करोगे, ये आपका इंडिविजुअल है, यहां से जाके आप इसकी शेप को अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और फ्रंट पे लेके आना है, मसला ही कोई नहीं है, इसको फ्रंट पे भी ला सकते हैं यहां से। कौन सी शेप है, क्लिक किया हुआ है, सिलेक्शन भी है, इसको उठा के ऊपर ले। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे किस तरह क्या दिखाना है आपने। बहुत कुछ हो जाता है खूबसूरत, इतना जबरदस्त है ना ये इलस्ट्रेटर, जितना पावरफुल है ना आपकी सोच होगी।
जितनी इसमें वैरायटी मौजूद है। जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, आप इसको इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बना के दिखा सकते हो। ये मैंने सिंपल एक लाइन के ऊपर काम किया है और आपका डिजाइन कंप्लीट होने जा रहा है। अब मैं जल्दी से एक आर्क और एक स्पाइरल के बारे में 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्टबोर्ड ले लो। देखो, माइंड क्रिएटिव हो तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट करोगे बहुत चीजें बननी शुरू हो जाएगी। और मजे की बात है, ये जो मैंने अभी आपको एक टूल सिखाया ना, ये जो भी थोड़ी देर पहले, विड्थ प्रोफाइल वाला, जिसमें आपने कॉर्नर, ये इसको अगर आप मोटा करते हो, ये देखो, ये विड्थ एक जैसी है थ्रू आउट शेप। यहां से चेंज कर, सबके लिए है। अगर मैंने नहीं बताया तो अब बता रहा हूं आपको, ये सबके लिए है जो बताया है। शेप कितनी खूबसूरती से आप अपनी मर्जी से उसको सेट कर सकते हो। स्टार हो, पॉलीगॉन हो, एनीथिंग, ट्राइंगल हो, अब बेहतरीन कंटेंट आपका बनता जाएगा। ठीक है। और जहां तक ये, एक और टूल मैं आपको सिखाने लगा हूं लाइन टूल के अलावा। अगर आप इसमें लाइन भी लगाना चाह रहे हो, ये देखो, अभी जो सिखाया है मैंने, क्या सिखाया है कि आपने जो भी ड्रॉ करना है कर लो। ये कर दिया। करने के बाद इसके ऊपर जो भी वेट सेट करना है, वेट सेट कर लो। कर दिया। उसके बाद आपने इसके ऊपर यूनिफॉर्म की बजाय आप चाह रहे हो ये हो जाए, कर दिया। उसके बाद आपने इसको जहां प्लेस करना है कर दो, कर दिया। अब इसके मुताबिक आपने इसको रोटेट करना है, किसी एक पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर करना है। अब ये देखो, इसको मैं रोटेट करने लगा हूं। रोटेट टूल, काम का टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहां पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट, जैसे ही आप रोटेट टूल पे क्लिक करते हो, एक छोटा सा पॉइंट सेंटर में आएगा। इसके राउंड रोटेट होता है उसके, ये। अब अगर तो सर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे तो इसके ऊपर रोटेट ऐसे हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं इसको यहां से मूव करके यहां पे ले आए सर्कल के सेंटर पे, उसके मुताबिक रोटेट करते हैं। ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक कर देना है, वो पॉइंट उठ के वहां पे आ जाएगा सर्कल के सेंटर पे, ऑल्ट के साथ। और यहां पे आपने डिग्री बता दो। अब एग्जैक्टली सेंटर मेरा नहीं निकाला, इसलिए नहीं आया सेंटर में। अगर एग्जैक्टली सेंटर में, सेंटर में आ जाएगा। ये तो आपकी परफेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि मेजरमेंट कैसे ले रहे हो। सेंटरली करोगे सेंटर आ जाएगा। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे दिखाना चाह रहे हो, कितना दिखाना चाह रहे हो, और किस कलर के साथ दिखाना चाह रहे हो। और यही चीज आर्क अगर लेते हो, ये आर्क है, ये सर्कल का सेंटर नहीं मालूम हो रहा, नो वरी, आप इसका वो लगा लो, क्या, गाइडलाइन। ये गाइडलाइन लगा लो, हो गया सेंटर। आर्क लो, इस सेंटर पॉइंट से आर्क ये लगी, ये आर्क होती है। इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो। आर्क की एलिवेशन अप एरो से कंट्रोल होती है, डाउन एरो से दूसरी तरफ आ जाएगा। जिस तरह पॉलीगॉन और स्टार के लिए अप एरो राइट, डाउन एरो था, इसके लिए भी अप एरो राइट, डाउन एरो एलिवेशन के लिए। हो सकता है आपने इसको ऐसे दिखाना है, छोड़ दो, हो गया। मोटाई कर दूं, कलर कर दूं, कर दिया। ये स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लें, ये ले लें, जैसे आप दिल करता है, जो आपको दिल करता है इसमें से लेकर, कर लिया। अब मैं रोटेट को यूज करने लगा इसके ऊपर। सिलेक्ट करो आर्क को, कर लिया। अब मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा, आर, आर प्रेस कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं टूल पे नहीं जा रहा, रोटेट का टूल साइड पे पड़ा, मैं क्लिक करूंगा वो भी ठीक है। आर शॉर्टकट की है रोटेट की, प्रेस कर दो। अच्छा, आर प्रेस करती स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा सेंटर के लिए। अगर आपको नहीं भी दिख रहा, आप यहां पे आओ, यहां पे आके ऑल्ट प्रेस कर दो, वो सेंटर मूव होके यहां पे आ जाएगा जिसके अराउंड ये रोटेट होने वाला है। ऑल्ट प्रेस करो, यहां क्लिक कर दो, और साथ ही ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये ऑल्ट की वजह से ओपन हुआ, आर टूल ने एक्टिव किया रोटेट को।
ऑल्ट ने उस पॉइंट को यहां पे मूव करके साथ ही बॉक्स ओपन कर दिया। बताओ क्या करना है? जिन आ गया ना, बताओ क्या करना है? 15 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, जो कहोगे उसके मुताबिक आप इसको, हम कहते हैं कि मुझे 20-20 डिग्री भी चाहिए। ओके नहीं करना, वरना ये यहां से खत्म होकर यहां आ जाएगा। ओके करने पे आपने कहा ना कॉपी। कॉपी का मतलब उधर भी रहे जैसे था, और 30 डिग्री पे जो आ गया ये भी चाहिए, दोनों चाहिए कॉपी। अब आप अगर इसी के ऊपर इत्तेफाक करते हो, फर्दर कुछ नहीं करना चाह रहे, ओके। लेकिन आपने अभी रिसेंटली जो जॉब की है, इसी डुप्लीकेट वर्जन चाहिए, कंट्रोल D। अब कितना के दिखाना है ये वो आपकी मर्जी है। पूरी रोटेशन करनी है, पूरी रोटेशन करनी है। कितना खूबसूरती से आर का काम आपको समझ आ रहा है, रोटेट का, विद दोज टूल्स, जो कि अभी आपको मैंने आर्क सिखाया है। अच्छा, आर्क जिस तरह है, इसी तरह लास्ट मिनट में मैं आपको एक और टूल स्पाइरल के बारे में बता दूं। अच्छा, स्पाइरल क्या करता है? मिसाल के तौर पे एक नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं, स्पाइरल का यूज भी देख लो। स्पाइरल क्या करता है कि आपको यहाँ पे अलाउ करता है, इसका मतलब आप, इसीलिए कहा जाता है लोगो मेकिंग के लिए, कंटेंट इस तरह का बनाने के लिए बेस्ट टूल है इलिस्ट्रेटर। तो ये काम उसमें नहीं होते, फोटोशॉप में। फोटोशॉप होता है इमेज एडिटिंग के लिए, एडजस्टमेंट्स के लिए, फिल्टर लगाने के लिए, पिक्सल ग्राफिक्स के ऊपर काम करने के लिए। ये होता है प्योर इस काम के लिए। ये चीजें उधर नहीं मिली आपको, वो तो बड़ा लिमिटेड सा था, और वो इमेज के अंदर पिक्सल के ऊपर वर्क करने के लिए था। ये तो प्रॉपर शेप्स के ऊपर आप एक्शन कर सकते हो, बड़ा खूबसूरत सा कंटेंट बना सकते हो। स्पाइरल, स्पाइरल टूल, ये देखिएगा, स्पाइरल टूल ये होता है। स्पाइरल टूल को अगर आपने अटेम्प्ट करना है, तो स्पाइरल टूल ये ऑन करो, ये आ जाओ, ये स्पाइरल, जिस डायरेक्शन में स्पाइरल लेके जाना है। ऊपर करना है फेस, ऊपर कर दो, नीचे डाउन करना है, नीचे कर दो। जैसे माउस छोड़ दोगे, अगर माउस नहीं छोड़ते तो मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं, अप एरो एंड डाउन एरो का इस्तेमाल इधर भी है। डाउन एरो देखो, सेंटर पॉइंट में मजीद सेगमेंट्स आ रहे हैं, और डाउन एरो से वो खत्म हो रहे हैं। हो सकता है आपने ये बनाना हो, हो सकता है आपने ये बनाना हो, हो सकता है आपने ये बनाना हो। सिर्फ इतना ही बनाना है, मिसाल है। आप इतना ही बनाना चाह रहे थे, ये लो, बन गया। इसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करो, सिलेक्शन करो, जो दिल करता है करो, जैसा कंटेंट बनाना है आप इसको कन्वर्ट कर लो। बाकी टूल इज देयर, ठीक है। वेट बढ़ाना है, प्रॉपर्टीज में जाके वेट बढ़ा लो, ये प्रॉपर्टीज में वेट इधर से बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो तो मसला ही कोई नहीं है। बताने का मतलब ये है कि आपके स्पाइरल्स एक्चुअली होता क्या है, कि आपका सेंटर पॉइंट से सेगमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पे भी इस्तेमाल करना चाहो, जैसे मैं कर रहा हूं। अब आपने चूंकि लास्ट टाइम जो काम किया है उसमें एक ही सेगमेंट रखा था, तो एक ही बन रहा है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को टेस्ट करना चाहो, क्लिक करो, क्लिक कर दो, ये आ गई। कितने सेगमेंट्स बताओ, यहां सेगमेंट बताओ, मुझे 10 सेगमेंट चाहिए, ठीक है। रेडियस यहां से बता दो, डिके बताता हूं ये क्या है, ये देखिए, ये स्पाइरल बन गया। बाकी इस स्पाइरल की प्रॉपर्टीज यहां से चेंज हो जाएंगी, कलर सेट करना है कलर सेट कर लो, स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ानी है यहां से कर लो, कम ज्यादा, स्ट्रोक की प्रेजेंटेशन इस तरह की चाहिए, ये लो, देख रहे हो, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो आप इसमें से लेना चाहो। मिसाल के तौर पे अच्छा लग रहा है, ओके, एक इसकी कॉपी बराबर में इधर भी रख देते हैं, फ्लिप कर देते हैं, इनको रोटेट करके कुछ बनाना है, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आर प्रेस करता हूं। आर प्रेस करने से आपका प्रेजेंस यहाँ पे ऑल्ट के साथ मूव करता हूं,
और कितने डिग्री पे करना है वो आप बता दो। कॉपी, कंट्रोल D। वेट कुछ मैंने ज्यादा रखा, कम कर देंगे, जरा प्रेजेंस उसकी नजर आएगी। ये लो, कंटेंट बन गया आपका। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह, क्या यूज करना चाह रहे हो, किस तरह यूज करना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो। ठीक है। इसका मतलब है कि स्पाइरल आपको अलाउ करता है कि अगर आप कभी एक इस तरह का कंटेंट बनाना चाहो जिसमें सेगमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है, सेगमेंट्स चाहिए, और सेगमेंट आपको स्ट्रोक जरा कम कर देता हूं। पहले बताना, पहले बता दो जो सेटिंग बतानी है। कलर रेड बनाना चाह रहा हूं, येलो या ब्लू करना चाह रहा हूं। अब ये देखो, जैसे ही मैं स्पाइरल को ऑन करता हूं, जो लास्ट सेटिंग के मुताबिक उसने आपके नंबर ऑफ सेगमेंट बता दिए। कम करने हैं, ज्यादा करने हैं, या वो आपकी मर्जी है। इनसाइड आपके बढ़ेंगे सेगमेंट्स अंदर की तरफ, ये देखो। डाउन एरो से कम होंगे। और जैसे आप बना के अपना कंटेंट को यहां रखना चाहो, आप रख दो। बाद का स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो आपकी आर्क लगी हुई है इनको वर्क कर सकते हैं। यस, ये डायरेक्ट सिलेक्शन ले लो, जिसको जो करना है कर लो। ये लो, एक्टिव करो एंकर को, जो दिल करता है कर। यहां तक कि इसको शार्प भी कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स रूल से। ये लो, ये देख रहे हो, ये एक्चुअली किससे बनाया है? आपका स्पाइरल से। ये कंटेंट आपने स्पाइरल से बनाया है। हाँ, एक इसमें नहीं हुआ, आप कर लो। इधर क्लिक करो, एक्टिव करो, और ये एंकर पॉइंट टूल है, ये वाला। ये क्या करता है? एजेस को शार्प कर देता है, एजेस को शार्प कर देता है। अब इससे आप जो मर्जी बना लो। मिसाल के तौर पे इसको डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं हम लोग, इसमें एक डिजाइन के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये लो, एक मैंने सिंपल सा सर्कल बनाया, और इसके अंदर डिजाइन के तौर पे इसको, इसके इनसाइड यहाँ पे मैं पुट करके इसका कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ। ये बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना चाह रहे हो उसके साथ। जैसे सेंटर आर, ये लो आर, और किस जगह पे आर? यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक, 20 डिग्री, ओके। ये तो अब आपकी क्रिएटिविटी है ना कि क्या बना के दिखाना चाह रहे हो, किस तरह दिखाना चाह रहे हो। इसको आप सुकून से, ये लो, ये लो। मजे की बात बताऊं कि आप इसको यहां से, बड़े लिमिटेड से विड्थ प्रोफाइल है, ब्रशेस भी लगा सकते हो। चेक करो, आपकी सर्कल के ऊपर, आपके ट्रायंगल के ऊपर इस तरह के खूबसूरत सा कंटेंट बनता हुआ नजर आएगा। और भी हैं बेशुमार, कैलीग्राफीज भी हैं। ये लो, जैसे आप क्लिक करोगे आपकी शेप के ऊपर वो असरात नजर आए, शो हो जाएंगे, लंबे चौड़े लिस्ट। ये लो, जैसे जैसे क्लिक करोगे प्रेजेंस चेंज हो जाएगी। ब्रशेस हैं, जिस तरह प्रेजेंस उसकी चेंज करनी है कर लो। ये लो, दो अलग अलग चीजें स्टूडेंट्स मिक्सअप नहीं कर देना। एक है विड्थ प्रोफाइल और एक है ब्रशेस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी।